गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी अभी जूरी से आई हूँ। तो ये अभी अभी मैंने जो आपको ये हरे हरे नोट दिखाए ना, तो ये है मेरी क्या बोलूँ, दूसरी दिहाड़ी, और वो भी बिना मेहनत किए हुए। क्योंकि इसमें मेरी इतनी सी भी मेहनत नहीं है। क्योंकि भाई जो मैंने पिछले व्लॉग में आपको दिखाए थे ना कि मैंने मतलब नींबू की डिमांड जो है ना अब ज्यादा हो रही है, क्योंकि गर्मी जो है ना बहुत हो गई है, और गर्मी की वजह से ना नींबू अब बहुत बिक रहे हैं। तो किसी के यहाँ पर गाँव में नींबू नहीं है, इसलिए मेरे तो लग गए मजे। मेरे मन में क्या ना लालच पैदा हो रहा है। मैं सोच रही हूँ कि काश और ज्यादा होते तो मेहनत करके तो पैसा कमाया जाता है, लेकिन बिना मेहनत के पैसा जब मिलता है ना, उसमें तो और भी ज्यादा खुशी मिलती है। वाह। अब ठीक है, अब हम दोनों अच्छे दिख रहे हैं ना। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी आई थी खेत में। मैंने सोचा काम करने से पहले पीठ गरम कर दी जाए, क्योंकि बूजो भी अभी बैठा था और मैंने भी सोचा, ठंड लग रही थी, घर के काम से अभी फ्री हुई हूँ। तो मैंने सोचा पहले धूप सेकूंगी, उसके बाद काम करूँगी। एक बात नोटिस की है आपने, बूजो मेरे से स्मार्ट आ रहा है भाई। ओए बूझो, जो कभी नहाता ही नहीं है। तो धूप भी कुछ इस तरह से, ये धुंधली धुंधली सी धूप है। मौसम साथ दे ना दे, लेकिन अपना काम निपटाना ही अच्छा होता है। बारिश आती है तो ठीक है, नहीं आती है तब भी बारिश की मर्जी। तो नींबू से ना मेरी 2 दिन की कमाई बहुत अच्छी हुई। काश बहुत सारे नींबू लग जाते और काश मेरे पास और पेड़ होते। इंसान कितना लालची होता है ना। है ना बूझो, लालची होता है ना। बूझो को आ रही है धूप सेकते सेकते नींद। कहीं मैं भी तेरे पास सो ना जाऊं, यहाँ पर काम कौन करेगा। तो फ्रेंड्स, जैसे मैं अभी खेत में आई थी ना, तो सुबह सवेरे मैंने ना कोई शॉट डाला, और ब्लॉग तो खैर 2-3 दिन में बनते हैं मेरे। तो ये भी ना एक बहुत ही मुश्किल, सबसे बड़ा स्यापा तो ये है, जब तक रील्स अपलोड ना की, वीडियो अपलोड ना किया ना, तो चैन नहीं मिलता। सबसे बड़ा काम तो आजकल ये है, दिल को ना चैन नहीं मिलता जब तक कोई वीडियो या कोई रील अपलोड ना की। तो अभी अभी मैंने एक रील अपलोड की पहले यहाँ आके, उसके बाद मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलिए सबसे पहले दिखाते हैं आपको आज का मौसम। ग्लव्स उतारने पड़ेंगे। तो भाई हमारे यहाँ का मौसम है कुछ इस तरह से। तो ये देखिए, प्यारे प्यारे काले काले बादल है, और बारिश पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन बादल तो छाए है। और ये देखिए चारों तरफ का तो मौसम है कुछ इस तरह का। तर बदनाम कर दी, नाम कर दी, तो चलिए साथ साथ में काम भी करते हैं, साथ साथ में व्लॉग भी बनाते रहेंगे। और हाँ, मुझे बतानी थी आपको एक बात। मैं अभी खेत को आ रही थी ना, तो यहाँ एक थैला दिखाती हूँ आपको, जो मुझे रास्ते में मिला। ये थैला मिला मुझे अभी रास्ते में, और ये ना इसके काम नहीं है, ये है स्नूफी के काम। जिस तरह से मैंने बताया कि स्नूफी बहुत शरारती है, तो उसकी शरारत सुनोगे ना आप हैरान हो जाओगे। तो ये थैला ना, पहले तो मेरी इसके ऊपर नज़र नहीं गई, बाद में मैं इसको उठाने लगी तो मैंने देखा, देखती हूँ क्या है। तो उसने ना किसी का खाना चुरा के लाया है खेत से। मेरे ख्याल से कोई नेपाली या कोई गांव के आदमी कहीं खेत में आए होंगे इधर उधर, तो साथ में खाना लाया था। तो स्नूपी ने, खाना तो नहीं है, मतलब खाने के लिए लाया था, मतलब दिन के लिए। ये है मोड़ी, मैं दिखाती हूँ। और उसने ना यहाँ से नोच के भी रखा है, नोचा है पर पूरी तरह से उसने फाड़ा नहीं है ना ये। तो यहाँ दिखाती हूँ मैं आपको, ये है मोड़ी, मक्की की मोड़ी, स्पेशल मोड़ी। मोड़ी के लिए जो मक्की होती है ना, टेस्टी होती है खाने के लिए। ये देखो इस तरह की मोड़ी। तो उसने ये लाया है, और यहाँ पर उसने काफ़ी कोशिश की है इसको फाड़ने की, लेकिन उसे नहीं फटा होगा, या उसका दिल भर गया होगा इसको खेल खेल के, तो उसने फेंक लिया यहाँ पर। तो इतनी शरारती है वो यार, इतने चोरी करने लगी है क्या वो। ऐसे संस्कार तो मैंने नहीं दिए थे उसको कि तू किसी के खेत से जाकर चोरी कर ले और घर ला दे। तो वो ना, जो भी आसपास के खेत है ना, मेरे घर के चारों तरफ खेत जो है ना, कुछ न कुछ चीज़ें घर लाती रहती है। तो इस वजह से मैंने उसको घर में बांध के रखा होता है। होंगी अब मैं किसको बोलूँगी किसका थैला लाया है मेरे घर को। चलो जो भी हुआ तो अच्छा नहीं। चलो, बोलते हैं ना कि दाने दाने पर होता है खाने वाले का नाम। शायद मेरा नाम था इस पर, इसलिए स्टोफी ने ये मेरे पास ला दिया। अब खाती हूँ और क्या करूँ। खाना कुछ काम कर लेती हूँ इससे पहले कि ये थैला मैं सारा ख़त्म कर दूँ। अपने काम में लग जाती हूँ। क्या हुआ। तो कर ली मैंने गुड़ाई, जितनी मैंने करनी थी, जितना मुझसे आज हो सका। और ये सामान ना मैं यहीं रखूँगी टांग के पेड़ में, इस तरह। तो ऐसे सूख रहे हैं लहसुन, पीले बन गए लहसुन।
और यहाँ पर इस मैडम से पूछूंगी मैं, ये थैला कहाँ से लाया? चोरी करते हैं आप? मैंने तो कोई ये संस्कार तो नहीं दिए थे मैंने तेरे को। आज यहाँ बैठ। तो आजकल करना पड़ता है मुझे सारा काम अकेले ही, क्योंकि हस्बैंड जी जो है वापस ड्यूटी पर चले गए हैं। तो गाइज गुड मॉर्निंग। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि एक ब्लॉग को कंटिन्यू करने में ना, नहीं, एक ब्लॉग को बनाने में ना 1 से 3 दिन लग जाते हैं, मेरे ज़्यादा भी लग जाते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आजकल मुझे यही होती है कि कौन सा वीडियो डालूँ, क्या शॉर्ट डालूँ, यही टेंशन है। तो यहाँ मैं अभी कुछ दिखाना चाहती हूँ आपको। ये देखिए, ये है झाड़ू जो कि मुझे मुफ्त में मिले हैं, मेरे मायके से लाए हैं मैंने, रोज़ी ने मुझे दिए हैं। तो अभी फ़िलहाल तो मैंने इतने से लाए थे। और ये ना हमारी साइड चील के पेड़ों से निकाले जाते हैं। यहाँ पर नहीं है चील के पेड़, अगर है भी तो बहुत दूर है। तो इसीलिए मैंने ना घर से लाए थे मांग के। हरे होते हैं ये, तो फिर धूप में सुखाने पड़ते हैं, तो जिससे कि अंदर यानी कि रूम के अंदर, किचन के अंदर आराम से झाड़ू लग सकता है। मतलब बहुत अच्छा लगता है इनसे झाड़ू लगाना। और बाहर के लिए ना दूसरा झाड़ू होता है, वो भी हमारे मिलता है, जंगल में मिलता है, जिसको हम बोलते हैं शोणे और इनको बोलते हैं चूड़े। तो अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं। तो आपके वहाँ इनको क्या क्या बोलते हैं बता देना। आपके वहाँ होते हैं ये झाड़ू? तो फ्रेंड्स, बहुत मुश्किल से हम एक वीडियो अपलोड कर पाते हैं, और उसमें भी आप इतनी कंजूसी करते हैं थम्स अप देने में। तो 1 लाइक देने में आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप क्या बोलते हैं, आप गरीब नहीं बन जाओगे। हाँ, मेरा थोड़ा सा उद्धार हो जाएगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट भी किया करो और लाइक भी दिया करो। शेयर करना हो तो आपकी मर्ज़ी। पर वैसे तो कहते हैं कि झाड़ू अपने मायके से नहीं लाते, अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन ये घर के अंदर नहीं थे, घर के बाहर ही थे, लेंटर पर सुखाए थे, तो मैंने वहीं से ला दिए। तो कभी कभी पता क्या सोचती हूँ कि YouTube में आकर ना बड़ा स्यप्पे वाला काम जतन करूँ कि वीडियो वायरल हो जाए। यार महाकुंभ मेले में तो किसी की आंखें वायरल हुई, किसी का क्या वायरल हुआ, लेकिन हमारा तो वो भी अच्छा नहीं है, ना आँख नाक कान मुँह कुछ भी अच्छा नहीं है जो वायरल हो जाए। तो कभी कभी ना YouTube छोड़ने को दिल करता है, लेकिन कभी फिर बड़े बड़े जो यूट्यूबर होते हैं ना, उनकी वीडियो देखती हूँ तो फिर मुझे ना जोश आ जाता है कि नहीं, मैं नहीं हार मानने वाली। तो कहते हैं ना कि सलाह हारे हुए की, तजुर्बा जीते हुए का, और दिमाग खुद का, इंसान को कभी हारने नहीं देती। तो बस चली हूँ, धक्के मार के अपनी गाड़ी स्टार्ट कर रही हूँ। तो इस वक्त 2 बज चुके हैं, खाना वाना दिन का लंच हो गया है। तो आज का व्लॉग रखती हूँ अब इतना ही। अब थोड़ा सो जाती हूँ, क्योंकि भाई गर्मी के दिन आ गए हैं। तो 1-2 घंटा आराम करती हूँ, फिर से मिलूंगी नए दिन नए व्लॉग के साथ। तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय।